रिजवान भाई, क्या है ताज़ा तरीन? ये मामला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। एक तरफ तो कंफ्यूजन है, लेकिन दूसरी जानिब अब हमें मंतक भी समझ आ रही है कि असल में मसला है कहां पे, ये बात शुरू कहां से हुई। वो शॉर्टफॉल वाला जो मामला था और गलत तखमीने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। आपके पास क्या है इसके ऊपर लेटेस्ट? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि सारी खराबी जो है वो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से शुरू हुई है। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि सिर्फ एक दिन में पंजाब की गंदम मार्केट जो है वो 300 रुपये फी मन नीचे गिर गई है। और कल किसानों को जो है 2700 से लेकर 2800 रुपये फी मन कीमत पे गंदम उनकी बिकी है, जबकि फ्लोर मिल जो है उन्हें 300 रुपये फी मन गंदम सस्ती खरीदी है एक दिन से कबल। तो ये तो थी ओवरऑल मार्केट की सूरत। अब जो आपने बात की है कि हकाइक क्या है और कैसे नहीं है, वज़ीर आज़म ने एक तहकीकाती कमेटी सीनियर जो है अफसर मियाँ मुश्ताक साहब उनकी ज़ेर सबराही में उनकी कायम की थी। उस कमेटी ने 4 रोज़ तक बड़ी तंगोदो से साथ जो है मेहनत के साथ जो है हकाइक इकट्ठे किए हैं। वो हकाइक जो है बड़े यानी तशवीशनाक भी हैं और हैरानकुन भी हैं। उन हकाइक के मुताबिक ये है कि जो पिछले साल गंदम की किल्लत का मुल्क में तखमीना लगाया गया वो बुनियाद ही गलत थी, वो तखमीना ही गलत था। वो तखमीना लगाया गया कि मुल्क में जो पैदावार हुई है और जो मुल्क की सालाना ज़रूरियात है उनके दरमियान 24 लाख टन का शॉर्टफॉल है। अब इस जो तहकीकात में सामने आया कि वो 24 लाख टन का शॉर्टफॉल जो है वो इंसानी खुराक के लिए नहीं था। अच्छा। उसमें 14 लाख टन जो है वो शॉर्टफॉल शामिल किया गया जो मुर्गियों की ग़िज़ा तैयार करने के लिए पोल्ट्री फीड मिल जो है उनको गंदम चाहिए होती है, जो कि कभी भी इंसानी खुराक की शॉर्टफॉल में शुमार नहीं होता। तो ये बुनियादी गलती थी। उसके बाद से जो तहकीकाती कमेटी को यह भी मिला कि एहसास हुआ है कि जब इंपोर्ट की समरी तैयार हुई और इंपोर्ट की समरी के ऊपर बहुत से वजारतों में बात हुई तो हर जगह पर यह कहा गया कि इंपोर्ट होनी चाहिए। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी, जिनमें के कुछ मौजूदा चीफ सेक्रेटरीज भी हैं, उन्होंने भी इंपोर्ट की हमायत की थी। लेकिन उसमें यह जरूर कहा गया था कि मुकदार एक तयन कर दिया जाए मुकदार का कि कितनी गंदम इंपोर्ट होनी है। जब यह समरी जो है वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में तैयार हुई उस वक्त बाद अफसरों ने यह तजवीज़ पेश की कि हमें 15 से 20 लाख टन इंपोर्ट करनी चाहिए, जो कि शॉर्टफॉल है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन तहकीकाती कमेटी की इंकशाफात के मुताबिक चंद अफसरों ने नो लिमिट जो है इंपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट पर कोई हद मुकर्रर नहीं करेंगे। जैसा कि गुज़िश्ता रात साबिक़ वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने भी ये बात जो है वो अपने सर जो है सेरा बांधने की कोशिश की है कि हमने तो ओपन मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए लो लिमिट जो है इंपोर्ट जो है वो अलाउ की थी और तमाम सूबे इस बात पर मुतफिक थे। अच्छा। अब ये नो लिमिट इंपोर्ट जो है इसके जो नताइज हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। किसान जो है वो रुल गया है, बम्पर क्रॉप है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा। और सबसे खौफनाक और तशवीशनाक बात यह है, गुज़िश्ता रोज एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी कि एक जानब जब पूरे पंजाब में जो है वो गंदम खरीदारी बहरान जारी है, किसान सड़कों पे हैं, सियासी जमातें जो सड़कों पे हैं, पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज MPS कर रहे हैं, उसी दौरान गुज़िश्ता रोज किमाड़ी बंदरगाह के ऊपर अभी भी एक बहरी जहाज से इंपोर्टेड गंदम जो है वो अनलोड की जा रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकाम में से अक्सर को इस जहाज का इल्म ही नहीं था। जब हमने ये खबर ब्रेक की तो उसके बाद जो है ईवान वज़ीर आज़म और मुतल्लिका वजारतें जो है वो एक्शन में आई और उसके बाद जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है जो कि इंपोर्ट गंदम इंपोर्ट को डील कर रहा था उसके DG को तब्दील कर दिया गया है, नया DG तैनात कर दिया गया है। जबकि वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर उस जहाज की अनलोडिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। और ये अब ये तहकीकात की जा रही है कि जब 31 मार्च डेडलाइन थी कि कोई भी गंदम से भरा जहाज जो है वो पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल हो सकता है, तो ये जहाज 1 माह की ताखीर से कैसे आया और इसकी गंदम अब कैसे अनलोड हो रही थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौधरी हसीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब अनवर साहब, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे रिजवान, तहकीकाती कमेटी के अहम इंकशाफात की जो एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा सैड पॉइंट वो है कि नो लिमिट इंपोर्ट जब जारी की गई और उस टाइम, और अब ये कहा जा रहा है कि वो मार्केट मुस्तहकम करने के लिए की गई, नुकसान तो सारा किसान का हुआ इस सारी सिचुएशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो अभी बात की पोल्ट्री फीड और इंसानों की खुराक की, ये गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया, ये बदनीयती थी। ये एक तरीका ऐसा बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा गंदम बाहर से मंगवाई जाए और ज्यादा से ज्यादा कमीशन बनाया जाए। आप जुल्म देखें, इस पूरी कौम का 22-24 करोड़ लोगों को जिबा करके उनका खून चूस के IMF से किस्तें ली गई। इतने महंगे और इतनी मुश्किल शराइत पर किस्तें ली गई कि बाहर से डॉलर का इनफ्लो हो जाए और चंद लोगों ने अपने जाती मुफाद के लिए $1 अरब से ज्यादा की गंदम बाहर से मंगवा ली, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। क्या उनसे कोई पूछने वाला नहीं है? उन्होंने अपने 80-90 अरब रुपया कमाने के लिए इस मुल्क को 500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया।
यहाँ पर सिर्फ अकेला किसान नहीं लुट रहा, इस तस्वीर के दो रुख हैं। आज 3,900 रुपए मन वाली गंदुम 2600-2700 रुपए में बिक रही है। आपने किसान की जेब से 1,000 से लेके 1,200 रुपए फी मन निकाल लिया। अगर आप इसको कलेक्टिवली देखें तो ये तकरीबन कोई 300 से 400 अरब रुपया बनता है। जब यही माफिया ने ये गंदुम औने पौने किसानों से लूट ली है तो ये माफिया ये गंदुम 3,900 पे नहीं बेचेगा, ये माफिया 4,500 5,000 पे बेचेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि आज किसान के हाथ से गंदुम सस्ते दामों बिक रही है तो कल को हमें सस्ता आटा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। पिछले साल का फूड डिपार्टमेंट का रेट ही 4785 रुपए है। इस टाइम दोनों तरीकों से इस कौम का, इस मुल्क का इस्तेसाल हो रहा है। किसान बेचारा सस्ती गंदुम बेच के अपने फाइनेंशियल क्रंच के अंदर जा रहा है, और यही कौम जब महंगा आटा खरीदेगी तब वो उनका मुआशी कत्लेआम होगा। इस टाइम हालात ये हो चुके हुए हैं कि गंदुम की फसल काट कर किसान वो फसल खेतों में लेके बैठा हुआ है। उसके पास ना तो कोई स्टोरेज कैपेसिटी है, ना उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। वो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई आए उसे सरकारी बारदाना दे या कोई प्राइवेट कंपनी आके। जो वजीर खुराक पंजाब है जो साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो नमी का तनासुब है वो ज्यादा है, वो कम होगा तो विल टॉक अबाउट इट, हम खरीद देंगे। क्या ऐसा कुछ है? ये कौम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। वो इजला, वो डिवीजन जैसा मुल्तान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, डीजी खान डिवीजन, यहाँ के तमाम इजला में गंदुम कटी को भी 20 दिन से ज्यादा हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ। ये जो रिजवान साहब बड़ा अहम ये नुक्ता है जिसकी जानिब किसान इत्तेहाद की रिप्रेजेंटेशन भी इशारा कर रही है। कौन है ये लोग? क्या महज ये ब्यूरोक्रेसी है, चंद अफसरान है, बाबू शाही है जिसने एक बार फिर अपना ये घिनौना खेल खेला है, या फिर इसके ताने बाने कहीं केयर टेकर सेटअप के अंदर मौजूद बाइख्तियार वुज़रा से भी मिलते हैं? क्या कोई इनिशियली इस हवाले से मामला सामने आया? ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर 300-400 अरब की बात है और उसके साथ साथ 300-400 अरब की नहीं है, अगर ये आगे मामला बढ़ता है तो किसान बड़ा सफर करेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो कौन, कोई बात हुई है कि कौन से जिम्मेदारान है इसके? जी बिल्कुल ठीक कहा है कि ये मामला सिर्फ ब्यूरोक्रेसी तक महदूद नहीं है, लेकिन इस खेल की बुनियादी जो किरदार है वो ब्यूरोक्रेसी है। निगरान हुकूमत के दौर में, अच्छा यहाँ पे वजाहत करूँ जो कि PDM का जब आखिरी दौर था और आखिरी ECC का इजलास हुआ जिसकी सदारत जनाब सागडार साहब ने की, तो उनके सामने इसी ECC के इजलास में गंदम इम्पोर्ट की समरी पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने वो समरी मुखर कर दी थी, मुस्तरद नहीं की थी, डेफर कर दी थी कि आने वाली हुकूमत जो वो इसका फैसला करेगी। जैसे निगरान हुकूमत आई है तो उस निगरान हुकूमत के क़याम के 2 हफ्ते बाद ही नो लिमिट इंपोर्ट जो है उसकी इजाज़त दे दी गई थी। अच्छा। जो तहकीकाती कमेटी है अभी तक 4 दिन के जो शवाहिद हैं उसमें सारा जो रुख है वो मरकजी किरदार जो है वो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के कुछ अफसरों का, बिलखसूस जो कराची में इनका एक सब ऑफिस है, जैली विंग है प्लांट प्रोटेक्शन, जो कि गंदम समेत तमाम जरिए जनाज की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को डील करता है, वही ये बताता है कितने जहाज दाखिल हुए, कितने रह गए। ये बेसिक जो उसकी गलती जो है ये उनकी करार दी जा रही है। लेकिन यहीं पर तहकीकाती कमेटी ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर तखमीना गलत था तो मान लिया तखमीना गलत था, किसी की गलती से हुआ जैसे भी हुआ, जब 14 फरवरी को वीट बोर्ड के इजलास में चारों सूबों के सेक्रेटरी फूड्स और दीगर हुकाम और फ्लोर मिल एसोसिएशन यह मुतालबा किया कि इस वक्त मुल्क में वाफर गंदम जो है वो इम्पोर्ट हो चुकी हुई है, यानी कि अगर आपका 24 लाख टन का शॉर्टफॉल है तो 14 फरवरी तक 24 लाख टन गंदम आ चुकी थी। तो उनका यह मुतालबा था कि आप इस इम्पोर्ट को बंद कर दें। उसी 14 फरवरी के इजलास में इंपोर्ट बंद करने का फैसला हो गया। जब मीटिंग खत्म हुई तो ये फैसला हो गया था आज के बाद गंदम इंपोर्ट की कोई एलसी नहीं खुलेगी, लेकिन उस मीटिंग के मिनट जो हैं वो रोक लिए गए और 3 दिन के बाद एक नया वीट बोर्ड इजलास हुआ जिसमें कि ज्यादातर लोग वीडियो लिंक पे लिए गए ताकि यहाँ आकर खुद मौजूद होकर शोर न डालें। और उस वीट बोर्ड के इजलास में गंदम की इंपोर्ट में तोसी दे दी गई और इस वक्त जो मुल्क भर में बहरान जारी है उसकी बुनियादी वजह 14 फरवरी के बाद इंपोर्ट होने वाली वो 14 लाख टन सरप्लस गंदम है, जो अगर ना आती तो आज पंजाब फूड के पास 22 लाख की बजाय 8 लाख टन गंदम होती और ये मुमकिन था कि वो 20 से 25 लाख टन गंदम खरीद रहा होता। लिहाजा ये जो मामला है इतना सादा नहीं है, ना तो इंपोर्ट का तखमीना गलत बनाया गया गलती से, और अगर मान लिया जाए गलती थी तो ये किसकी गलती है कि आपने जनाब तोसी दे दी आपने। बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल सामने आएगा किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोए, कौन कौन जिम्मेदार है इस सारे बहरान का। चौधरी हसीब अनवर साहब, अगर हम बात करें मुज़ाकरात के हवाले से तो कोई राब्ता करने में हुकूमत संजीदा भी दिखाई दे रही है, आपको कोई मुज़ाकरात पहुंचे हैं किसी नहज तक?
इनके हमारे हुकूमत के साथ राब्ते जरूर हैं, लेकिन उनकी संजीदगी हमें किसी भी लेवल पर नजर नहीं आ रही। वो इस मसले को हल करने के लिए बिल्कुल संजीदा ही नहीं है। पर हमेशा से पिछले 75 सालों से फूड डिपार्टमेंट मार्केट के अंदर एज अ थर्ड प्लेयर मौजूद रहा है, और उसकी मौजूदगी से ये चीज इंश्योर हो जाती थी कि किसान को कम से कम उसकी इमदादी कीमत के करीब करीब पैसे मिल जाते थे। क्योंकि इस दफा फूड डिपार्टमेंट ने एक बोरी भी फूड की नहीं मार्केट के अंदर मेरे पास वक्त कम है। असीब साहब, अगर कोई सोल्यूशन आप सामने रखते हैं, आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन है? हुकूमत तो पिछली हुकूमत की गलतियों को ऑन नहीं करना चाहती, ओब्वियसली पैसे भी नहीं है उसके पास, तो आपके ख्याल में क्या हल क्या है इस मसले का, अगर कोई सामने रखते हैं? फौरी तौर पर फूड डिपार्टमेंट गंदम की खरीदारी को शुरू करे, मार्केट के अंदर एज अ थर्ड प्लेयर आए, इंटर प्रोविंस जो हमारी गंदम की ट्रेड है उसको ओपन किया जाए, ये देखा जाए कि दुनिया में कहां गंदम सस्ती है, वहां से उधर की मार्केट को टैप करके यहां से गंदम एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। हमारी किस्मत में हमेशा इंपोर्ट नहीं लिखा। हम इस गंदम को खेतों में जाया होने की बजाय इसको इंपोर्ट करके, इसको एक्सपोर्ट करके बेहतरीन ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। हम इसकी वैल्यू एडिशन में जा सकते हैं, हम कहीं आटा भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट करके ज़रिए मुबादला भी कमाया जा सकता है, इस बहरान से भी निकला जा सकता है। बहुत शुक्रिया चौधरी हसीब अनवर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे रिजवान आसिफ मौजूद थे। आप बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है जिस पर हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी हमने कहा कि इस पर बात करते भी रहेंगे, इस बहरान के असल जिम्मेदारान जो हैं उनके नाम भी सामने आने चाहिए।